जीवन में अगर आप भगवान राम के इन 5 गुणों को अपना लेंगे तो आपको जिंदगी की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं प्रियंका, स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज इंडिया में। कहते हैं भगवान श्री राम अनेकों गुणों के धनी हैं। उन्हीं अनेकों गुणों में से 5 ऐसे गुण हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, जिन्हें अगर आप अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सफलता पाने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं ऊंचाइयों पर हो या कोई बड़े पद पर बैठे हो। सफलता आपके विचारों में होनी चाहिए। अब भगवान राम भी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन फिर भी वो एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया था। वैसा ही हमें भी भगवान राम के ये गुण अपना लेने चाहिए। आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। हर किसी को हर चीज, फिर चाहे धन हो या सफलता, बिना मेहनत किए और समय से पहले चाहिए, और इसी कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब भगवान राम कैकेयी की आज्ञा पाकर 14 वर्ष वनवास काट सकते हैं, समुद्र पर सेतु त्याग करने के लिए तपस्या कर सकते हैं, वो चाहते तो चुटकी बजाते और सब कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धैर्य रखकर जो मिलता है उसकी तुलना हम शीघ्र व अति शीघ्र पा लेने वाली चीजों से नहीं कर सकते हैं। सहनशीलता ही ऐसी पराकाष्ठा भगवान राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और इस गुण को जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा गुण जो हमें भगवान राम से लेना चाहिए वो है दयालुता। दयालु व्यक्ति ही अपनी छवि को निखार पाता है। दयालु स्वभाव मानव और पशु सभी के प्रति होनी चाहिए। भगवान राम ने अपने इस गुण के कारण सभी को छत्रछाया में लिया। भगवान राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जामवंत और विभीषण सभी को समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार थे। तीसरा गुण जो होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता का गुण। इससे व्यक्ति नई अवधारणाओं को सीखता है, समस्याओं को हल करता है और सटीक और कुशल तरीके से रुझानों को पहचानता है। ऐसा ही भगवान राम ने राजा होते हुए भी किया और सभी को साथ लेकर चले, और इसी नेतृत्व क्षमता के कारण समुद्र में पत्थरों से सेतु का निर्माण हो सका। ये गुण आज के टाइम में सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाता है। परिवार की शांति और खुशियों के लिए आज भाई भाई में लड़ाई झगड़े घर घर में होते हैं, और अगर आपने भगवान राम का ये गुण जो एक आदर्श भाई वाला है वो नहीं अपनाओगे तो परिवार की खुशियां एक सपने जैसा ही लगेगा। जिस घर में भाई भाई के बीच मित्रता होती है वहां पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने भाइयों के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण करो। जैसे भगवान राम ने एक आदर्श भाई की भूमिका निभाई और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग किया, और इसी कारण उन्हें एक आदर्श भाई कहा जाता है। मित्रता का गुण भी आपको भगवान राम से सीखना चाहिए। अगर आपने किसी को मित्र कहा है, क्योंकि ये एक इकलौता रिश्ता होता है जिसे आप खुद चुनते हो। बाकी के सारे रिश्ते तो पहले से ही चुने होते हैं। आपके पैदा होते ही माँ बाप, भाई बहन, सारे रिश्तेदार सब आपको पहले से मिलते हैं। मित्र तो आपने खुद चुना है, फिर इस रिश्ते को आप कैसे नहीं निभा सकते। भगवान राम ने मित्रता का रिश्ता भी दिल से निभाया। केवट, सुग्रीव, निषादराज और विभीषण सभी उनके परम मित्र थे। मित्रता निभाने के लिए भगवान राम ने कई बार स्वयं भी संकट झेले थे। तो ठीक वैसे ही आपको भी अपने मित्र के साथ सारे सुख दुख में खड़े रहना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।